पंजाब हुकूमत की तरफ से अब जो है वो आप लैपटॉप खरीदने के लिए भी जो है वो 4 लाख रुपए तक का कर्जा जो है वो ले सकते हैं और उसे आसान अकसात के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को जो है वापस कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप इसके लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल से स्टेप है, आपको जो है वो डिटेल से ये वीडियो देखनी है तो और आप इसको घर बैठे खुद ही अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहां चल के सारी डिटेल डिस्कस करते हैं कि आप इसके लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उससे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपने सबसे पहले गूगल में लिखना है पीएम यूथ प्रोग्राम। आप लिखेंगे तो आपके सामने डिजिटल यूथ हब की एक वेबसाइट आ जाएगी। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी पूरी की पूरी वेबसाइट जो है यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। अब आप यहाँ पे कहीं भी जो है वो आप नहीं देख सकते कि यहाँ पे अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिसके ऊपर आप जो है वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकें। जिस तरह से जो है पहले था कि आप जो है डायरेक्टली अगर क्लिक करते थे तो आप इसके ऊपर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते थे, लेकिन ये अभी पूरा का पूरा जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, तो आप अभी किस तरह से अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर आप आ जाएंगे और यहाँ पे आपने क्लिक करना है साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक करना है, या सिंपल अगर आपको नहीं नजर आ रहा तो आप सिंपल साइन। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आपका ऑलरेडी इस पे अकाउंट बना हुआ है तो देन आप ईमेल और पासवर्ड देंगे और साइन इन कर लेंगे। लेकिन अगर आपका जो है वो आप अभी स्टार्ट में बना रहे हैं तो सिंपल आपने साइन अप के ऊपर क्लिक करना है और उसके ऊपर जो है वो आई एम अ यूजर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी और आई एम ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हम जो है आई एम अ यूजर, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने सारी की सारी डिटेल जो है वो देनी है। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना नाम देना है, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, यहाँ पे लास्ट नेम देना है वो दे देते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी ईमेल, उसके बाद आप मेल हैं फीमेल हैं जो भी हैं उस पर क्लिक करेंगे। मैं मेल हूँ, मेल पे क्लिक किया। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना CNIC नंबर देना है तो मैं यहाँ पे नंबर दे देता हूँ और उसके बाद आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड देना है तो मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना फोन नंबर देना है तो मैं यहाँ पे अपना फोन नंबर दे देता हूँ और उसके बाद आपने सबसे लास्ट में जो है वो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपने यहाँ पे वो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। यहाँ से आप साल सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी साल में आप पैदा हुए थे तो सिंपल आपने जो है यहाँ से साल पहले चूज करना है। उसके बाद जो है आप जो भी आपका मंथ था और उसके बाद जो डेट थी इस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे और सीधा साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं साइन अप के ऊपर तो सिंपल मैं साइन अप के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो है जो आपने ईमेल एड्रेस दिया हुआ था उसके ऊपर आपको एक कोड चला जाएगा। तो हम वो कोड देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे ये जो ईमेल रिसीव हो चुकी है, आप यहाँ पे मुझे कोड दिया हुआ है, मैं कोड कॉपी करके वहां डाल देता हूँ। उसके बाद आपने सिंपल वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे अगर वेरिफिकेशन जो है वो सक्सेसफुल हो गई है। अब आपने लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे अपनी वही वाली ईमेल एड्रेस देना है, वही वाला पासवर्ड देना है और उसको लॉग इन करना है। तो हम वही वाला ईमेल आईडी दे देते हैं और पासवर्ड देते हैं और लॉग इन कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे अपनी सारी डिटेल जो है वो देनी है। तो सिंपल आप यहाँ पे पहले चूज करेंगे इमेज, आपने यहाँ पे सिंपल इमेज लगानी है। सिंपल मैं चूज इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं अपनी जो है वो पिक्चर को सिलेक्ट कर लूंगा। आपने भी इसी तरह से चूज करके लगा देनी है। उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे कंट्री, जो भी आपका कंट्री है आपने वो सिलेक्ट करना है। जैसे हमारा पाकिस्तान है तो हम पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रोविंस कौन सा है आपका, जो भी प्रोविंस है मतलब जो भी सूबा है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिटी कौन सा है, आपने वो सिटी जिस भी सिटी में रहते हैं आप वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद लैंग्वेज आपकी कौन सी है तो आपने यहाँ पे वो लैंग्वेज लिखनी है। तो यहाँ पे उर्दू है तो उर्दू लिखेंगे। इसके अलावा अगर कोई और लैंग्वेज भी आपको आती है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जितनी लैंग्वेजेस आती हैं आप उतनी लैंग्वेजेस यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद स्किल क्या क्या है आपके पास, जो भी स्किल है आपके पास आपने वो स्किल्स यहाँ पे डालनी है। ठीक है, जो भी आपको स्किल आती है आपने वो यहाँ पे सारी की सारी डालनी है। जो भी चीज़ है आप जो भी काम करते हैं वो सारे के सारे स्किल्स यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएंगी। और इसके अलावा अगर आपको कोई स्किल यहाँ पे ना मिल रही हो तो आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपनी और स्किल भी डाल सकते हैं जो कि कॉमा एंटर करके, जैसे वेल्डिंग का काम आता है, जो भी आता है आप यहाँ पे वो स्किल्स भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने सिंपल जो है करना है नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे आ जाना है, इन्फॉर्मेशन डालनी है एजुकेशन की। तो सिंपल आपने ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ से जो भी आपकी डिग्री है आपने यहाँ से वो वाली जो है डिग्री सिलेक्ट करनी है। ठीक है, जो भी आपकी है तो आप सिंपल जैसे हमारी है तो हम कहेंगे यहाँ पे जो भी डिग्री है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है डिग्री का नाम जो भी है, उसके बाद जो है वो आपने यहाँ से कंट्री सिलेक्ट करना है जहाँ से आपने एजुकेशन हासिल की है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद किस प्रोविंस में है वो आपका इंस्टीट्यूट वो लिखेंगे और यहाँ से उस शहर का नाम जहाँ पे वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज है वो लिखेंगे। और उसके बाद जो है अपने इंस्टीट्यूट का नेम यहाँ पे लिखना है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है आपने वो यहाँ से जो है लिखनी है। उसके बाद जो है वो आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है या अभी जो है वो आपने इनरोल की है, तो जो भी है आपके उसके ऊपर क्लिक करेंगे। और स्टार्टिंग डेट आपकी कब थी, मतलब आपने जो डिग्री कब स्टार्ट हुई तो वो आप यहाँ से लिखेंगे। और एंड कब हुई थी तो वो यहाँ पे आप एंड लिखेंगे अगर आपकी जो है वो डिग्री कंप्लीट हो चुकी है।
ये सारा कुछ देने के बाद आपने सिंपल जो है वो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपकी कोई और एजुकेशन है तो आप ऐड एजुकेशन के ऊपर और डाल के भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपल नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस डालना है, तो जो भी आपने जहाँ भी एक्सपीरियंस किया हुआ है वो आप यहाँ पे डालेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर जितनी भी जॉब्स आपने की हुई हैं वो सारा का सारा यहाँ पे डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने जो भी आपका टाइटल है आप वो डालेंगे, कंपनी कौन सी है तो आप वो डालेंगे। उसके बाद जो है वो अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे जॉब अभी तक कर रहे हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है वो आपकी स्टार्टिंग डेट कब से थी तो आप स्टार्टिंग डेट जो है वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद किस कंट्री में जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पे वो लिखेंगे। उसके बाद जो है किस प्रोविंस में है, जिस भी प्रोविंस में वो जॉब कर रहे हैं वो लिखेंगे। उसके बाद सिटी कौन सा है तो वो आपने लिखना है जहाँ पे भी जॉब कर रहे हैं। और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है आपकी, फुल टाइम है, फ्रीलांसिंग है, इंटर्नशिप है, पार्ट टाइम है, जो भी है आपकी वो लिखेंगे। उसके बाद वर्क मोड क्या है आपका, रिमोट है, हाइब्रिड है या ऑन साइट है, तो आपका जो भी है वो लिखेंगे। और इसी तरह जो है वो आपने यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि आप जो है वो क्या क्या करते हैं, तो वो सारी डिटेल हम यहाँ पे लिखेंगे। तो वो किस तरह से लिखेंगे, आप जो है चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हैं और किसी भी जगह की जो है वो हेल्प लेके यहाँ पे सारी डिटेल जो है वो लिख सकते हैं। आपने सिंपल नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करना है। जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपने देनी है, उसके बाद क्लिक करेंगे। डिप्लोमा किया हुआ है आपने, सर्टिफिकेट किया हुआ है या कोई भी अवार्ड है तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद सिंपल मैं मिसाल के ऊपर डिप्लोमा करता हूँ तो यहाँ पे मैं कहता हूँ, और यहाँ पे जो है वो आप टैग डाल सकते हैं, कोई भी टैग जैसे डालते हैं इंग्लिश। उसके बाद डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं कि ये डिप्लोमा किस चीज़ का था, उसमें क्या क्या किया आपने, वो सारी की सारी डिटेल जो है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। और सिंपल नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यू आर ऑल सेट, कि आपने सब कुछ जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आप यहाँ पे सारा अकाउंट बना लेंगे। उसके बाद आपने सिंपल आना है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर और यहाँ पे आपने अप्लाई फॉर जॉब आ रहा है और अप्लाई फॉर लोन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको दो ही ऑप्शन नजर आ रहे हैं। यहाँ पे लैपटॉप का कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। बहुत से लोगों को यहाँ पे मसला रहता है कि पता नहीं कहाँ से ऑप्शन आएगा। तो सिंपल आपने क्या करना है, इस फर्स्ट वाले के ऊपर क्लिक करेंगे, अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। और यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई फॉर लोन और नीचे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर लैपटॉप। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, अप्लाई फॉर लैपटॉप। यहाँ पे आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। हम इस सारे पेज को जो है फिल कर लेते हैं और आप इस तरह से जो है वो अपना लैपटॉप खरीदने के लिए हुकूमत पाकिस्तान से जो है वो कर्जा ले सकते हैं। उसके लिए यहाँ सबसे पहले आपने जो है CNIC नंबर देना है, तो मैं यहाँ पे CNIC आपका नंबर दे देता हूँ। उसके बाद जो है आपको जब शनाख्ती कार्ड जो है वो इशू हुआ था उसकी डेट जो है वो आपको ID कार्ड के ऊपर ही मिल जाएगी। तो जो भी डेट थी आपने उसको सिलेक्ट करना है और इस तरह से आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है लैपटॉप कैटेगरी, आप बेसिक लेवल का लैपटॉप लेना चाहते हैं, मीडियम लेवल का या एडवांस लेवल का। तो आप जो भी अच्छा लैपटॉप अगर लेना चाहते हैं तो आप एडवांस या मीडियम जो भी आपका काम कर रहे हैं उस हिसाब से आप जो ले सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ से आपने बैंक सेलेक्ट करना है, तो इसमें से कोई भी बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। कोशिश करें कि वो वाला बैंक सेलेक्ट करें जिसमें आपका जो है वो अकाउंट होना चाहिए, और अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, आपने जस्ट जो है वो यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर लेना है। एप्लीकेंट का नाम, आपका जो भी नाम है आप यहाँ पे वो सिलेक्ट करेंगे। एप्लीकेंट पिक्चर, आपने सिंपल अपनी यहाँ पे पिक्चर अपलोड कर देनी है, तो मैं सिंपल इस तरह से यहाँ पे अपनी पिक्चर अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद जो है वो आप CNIC फ्रंट साइड, आपने जो अपने CNIC की फ्रंट साइड को अपलोड करना है। मैं फिलहाल के लिए वैसे ही कोई तस्वीर अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन आप जो है शनाख्ती कार्ड की फ्रंट वाली तस्वीर आपने अपलोड करनी है। उसके बाद बैक वाली यहाँ पे अपलोड करेंगे। मैं फिलहाल आपको बताने के लिए यहाँ पे कोई भी पिक्चर फिलहाल के लिए अपलोड कर रहा हूँ। उसके बाद जो है वो डेट ऑफ बर्थ जो आपके CNIC के ऊपर लिखी हुई है, डेट ऑफ बर्थ मतलब आपकी जो भी तारीख पैदाइश है वो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो है लिखी होगी वो आपने यहाँ पे डालनी है। उसके अलावा आपने कोई गलत डेट, जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने सही डालनी है, गलत इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे नहीं देनी है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, कि आपके जो है वो घर में कितने अफराद हैं या डिपेंडेंट्स कितने हैं, तो वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जो है आप मेल हैं फीमेल हैं जो भी हैं आप मेल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है वो आपके फादर का क्या नाम है या मदर का क्या नाम है या हस्बैंड का क्या नाम है, जो भी है वो यहाँ पे आप जो है वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है मैरिटल स्टेटस क्या है, आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, आप जो भी हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है वो सिटीजनशिप, आप ओवरसीज हैं या पाकिस्तानी है या ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, तो आप अगर पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी पे क्लिक करेंगे, लेकिन अगर पाकिस्तानी है और बाहर काम करते हैं तो आप ओवरसीज पाकिस्तानी लिखेंगे। तो आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद रिलीजन कौन सा है आपका, जो भी रिलीजन है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो आपको कोई डिसेबिलिटी है, मतलब कोई भी डिसेबिलिटी आपको है तो आप उसके ऊपर लिखेंगे। बाद जो है वो आपका प्रेजेंट एड्रेस कौन सा है, मतलब अभी आप कहाँ रह रहे हैं, तो आप वो सारा एड्रेस जो है यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे प्रोविंस कौन सा है, मतलब अभी जो भी प्रिंस है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है डिवीजन कौन सा है आप वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे।
उसके बाद जो है प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, जहाँ भी अभी रह रहे हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आप वो सिलेक्ट करेंगे। आपकी तहसील कौन सी है तो यहाँ से वो आप तहसील जो है वो सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी तहसील है वो यहाँ से आपने जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जो है परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपने लिखना है, अगर ऊपर वाले से डिफरेंट है, अगर सेम है तो आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर चेंज है तो आप इसको अनचेक करके यहाँ से दोबारा एड्रेस जो है वो डाल सकते हैं परमानेंट, जो कि आपका परमानेंट एड्रेस होगा। उसके बाद जो है सिंपल आपने अपना फोन नंबर देना है, तो मैं यहाँ पे अपना फोन नंबर दे देता हूँ। उसके बाद आपने सिंपल सेकेंडरी फोन नंबर यहाँ पे देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। उसके बाद करंट इनकम जो है वो आपके घर वालों की आपकी जो है वो कितनी है, आपकी जितनी भी इनकम है वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। उसके बाद जो है वो आपके एक्सपेंस कितने हैं, घर के खर्चे कितने हैं आपके यहाँ पे वो भी लिख लेंगे। और उसके बाद जो है नीचे आ जाएंगे तो नीचे आपके पास जो है यूनिवर्सिटी डिटेल आ जाएगी। आपने यहाँ पे सिलेक्ट यूनिवर्सिटी, आप जो भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं आपने यहाँ से वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद जो है वो आपकी जो है वो लेटेस्ट ऑनगोइंग डिग्री कौन सी है, तो आपने यहाँ पे जो भी आपकी डिग्री है आपने वो लिखनी है। और उसके बाद जो है वो आपका कौन सा सेमेस्टर है, कंप्लीट कर चुके हैं या रहता है, तो आपने वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है वो आपने ट्रांसक्रिप्ट वगैरह जो है आपकी वो अपलोड करेंगे। साल के ऊपर मैं अभी फिलहाल के लिए कोई भी पिक्चर अपलोड कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। उसके बाद कोई भी आपके पास स्किल है, तो जो भी आपको डिग्री से रिलेटेड कोई स्किल वगैरह है तो आप यहाँ पे वो लिखेंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे बिजनेस डिटेल, तो यहाँ पे कैटेगरी में आ जाएगी कि आप बेसिक, मीडियम या एडवांस कौन सा लैपटॉप लेना चाहते हैं, तो हम एडवांस लेना चाहते हैं। इंडस्ट्री आपकी कौन सी है तो आप वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो आपको कितना एक्सपीरियंस है, तो आपको जितना भी एक्सपीरियंस है वो आपने एक्सपीरियंस लिखना है। उसके बाद जो है वो आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं, फुल टाइम, तो आप जो भी करते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप किसके ऊपर फ्रीलांसिंग वगैरह भी करते हैं तो यहाँ पे आप फ्रीलांसिंग लिख देंगे। आप जिसके ऊपर भी जो है वो काम कर रहे हैं, जैसे अपवर्क के ऊपर करते हैं तो अपवर्क लिखेंगे। उसके बाद वेबसाइट या प्रोफाइल का एक लिंक होगा, आपकी जो भी प्रोफाइल है अपवर्क की या जो भी है वो प्रोफाइल का लिंक आपने किस तरह से डालना है। आपने सिंपल जो है वो अपवर्क के ऊपर कर रहे हैं तो आप अपवर्क के ऊपर आएंगे और यहाँ पे अपनी प्रोफाइल को सर्च करेंगे। तो जैसे ये प्रोफाइल आ चुकी है, इसको यहाँ से आपने ये कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे ये वाला URL जो है यहाँ पे पेस्ट कर देना है इस तरह से, ठीक है। तो आपकी प्रोफाइल का लिंक भी यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद जो है वो लाइन, उसके बाद जो है आपका लॉन्च साइज, आप मतलब कितने तक का लैपटॉप लेना चाहते हैं, तो हमने जो है वो एडवांस लैपटॉप सेलेक्ट किया था जिसका जो है 4,50,000 रुपये जो है वो आपको तकरीबन मिलेगा। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर मीडियम लेना चाहते हैं तो 3 लाख रुपए तक है, और अगर जो है वो बेसिक लैपटॉप लेना चाहते हैं तो वो 1.5 लाख रुपए का है। तो आप जो भी लेना चाहते हैं आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने ये वाला हिस्सा जो है वो खाली दे देना है, इसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपने सिंपल सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है। अब आपको जो है वो तकरीबन 1 से 2 हफ्ता वेट करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट जो है वो आपने जो फोन नंबर दिया था या ईमेल एड्रेस दिया था उसके ऊपर आपको ईमेल आ जाएगी कि आपका जो है वो लैपटॉप का लोन अप्रूव हो गया है। आप जो है जो भी बैंक उनसे डिटेल आपसे मांगी जाएगी वो आपने अकाउंट नंबर देना है, और वो बैंक जो पैसे हैं वो आपके बैंक अकाउंट में जो है वो आ जाएंगे। दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से जो है हुकूमत पाकिस्तान से ये कर्जा हासिल कर सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों तक वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इसी से फायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उससे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।